नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। और आपको पता है कि एमपी पुलिस के पेपर में साइंस आपको पूछी जानी है 20 नंबर के, ठीक है। तो जिसमें से आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान होती क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की गुण, संगठन और संरचना तथा उनमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनका क्या है, अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? रसायन विज्ञान में, ठीक है। पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें? रसायन विज्ञान में। तो आपको पता होना चाहिए जो रसायन विज्ञान है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब जो केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है जो वो कहाँ से हुई है? मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है, जिसकी स्पेलिंग क्या है? CHEMEA। कई लोगों को तो केमिस्ट्री की स्पेलिंग भी पता नहीं रहती है, तो आपको तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या है स्पेलिंग? CHEMISTRY, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? मिस्र से लिया गया है, ठीक है। मिस्र के शब्द से कौन से शब्द से? कीमिया से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। कीमिया मतलब काला रंग, ठीक है। मिस्र में काली मिट्टी को लोग कैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमी कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे और देखते हैं इसमें क्या है फैक्ट। प्रारंभ में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमी टीचिंग कहा जाता था, ठीक है। केमी टीचिंग कहा जाता था, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब इसके जो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? लेवासियर हैं। कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में लेवासियर भी लिखा आ जाता है हिंदी में, ठीक है। तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना है, उसी को बोला जाता है लेवासियर, ठीक है। लेवासियर या फिर लेवासियर, ठीक है। अब हम सबसे पहले केमिस्ट्री में देखेंगे पदार्थ। क्या देखेंगे? पदार्थ देखेंगे। तो पदार्थ होता क्या है? पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, METTER, मैटर, ठीक है। कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु आ जाए जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता हो और उसकी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, तो वो क्या होती है? पदार्थ कहलाती है, ठीक है। तो आपको पदार्थ तो समझ में आ गया होगा। ऐसी दुनिया की कोई भी वस्तु आ जाए, कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान होता हो, ठीक है, और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे हवा, जल, पत्थर आदि, ठीक है। अब हम देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो पदार्थों का वर्गीकरण सबसे पहले देखो आप, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक, दो प्रकार से करेंगे अपन यहाँ पर। भौतिक वर्गीकरण करेंगे और रासायनिक। भौतिक और रासायनिक का मतलब तो आप समझते होंगे। भौतिक मतलब बाहरी और रासायनिक मतलब आंतरिक, ठीक है। तो जो भौतिक वर्गीकरण है उसमें पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर मतलब अभी चौथी और 5वीं अवस्था भी आ गई है। कौन सी? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो आपको मोस्टली 3 ही याद रखनी है। 3 ही परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगर पूछी जाएगी तो आपको ये पूछी जाएगी कि जो चौथी अवस्था है या फिर 5वीं अवस्था है वो कौन सी है, उसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो रासायनिक वर्गीकरण। जो रासायनिक वर्गीकरण है उसको शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ, 2 पदार्थों में बांटा गया है। अब जो शुद्ध पदार्थ होता है वो कौन सा है? तत्व और यौगिक में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थों को तत्व और यौगिक में बांटा गया है। अब तत्व को भी दो भाग कर दिए तत्व के। कौन कौन से? धात्विक तत्व और अधात्विक, मतलब धातु और अधातु में, ठीक है। और जो यौगिक होता है उसको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनने शुद्ध पदार्थ और मिश्रण बनाया था, तो अब जो मिश्रण होता है वो कौन सा मिश्रण होता है? समांग मिश्रण होता है और विषमांग मिश्रण होता है। तो इनको जितने ये पार्ट है, मतलब जितने भागों में इनको विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया जाता है, हम सबको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो अभी देखते हैं यहाँ पर पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण जैसे कि 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो जो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, उसमें होता क्या है? आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ओके।
इसमें और क्या इफेक्ट होता है, जो इसके अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, क्या बहुत पास पास। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि जो ये अणु दिख रहे हैं आपको गोल गोल इसके कंटेनर के अंदर भरे हुए हैं, तो ये क्या है, बहुत पास पास, मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इन एक और क्वेश्चन आता है कि जो ठोस होते हैं इनके बीच का अंतरा अणुक बल कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो अंतरा अणुक बल होता है वो बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्थान होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल कौन कौन, जैसे लकड़ी है ठोस है, पत्थर भी ठोस है, छड़ भी क्या है, ठोस है, ठीक है। अब यहाँ अगला है द्रव, लिक्विड जिसको कहते हैं। ठोस को सॉलिड कहते हैं और द्रव को लिक्विड कहते हैं। तो जो लिक्विड है इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आकार तो अनिश्चित, मतलब जिस हम बर्तन में डालेंगे द्रव को, जैसे मान लो पानी है, पानी को हमने गिलास में डाला तो गिलास के आकार का ले लेगा। अगर हमने उसको थाली में डाला तो थाली के जैसा हो जाएगा, मग्गे में डाला तो मग्गे जैसा हो जाएगा। मतलब जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो क्या है, इसका आकार है जो वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन तो क्या होता है, निश्चित, मतलब जितनी उसकी मात्रा होगी, जितनी उसकी क्वांटिटी होगी वो तो उतनी ही रहेगी ना। चाहे गिलास में डालो तो, अगर आपने मान लो 1 लीटर पानी लिया तो आप लोटे में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, तसले में डालोगे तो भी 1 लीटर रहेगा, बाल्टी में डालोगे तो भी 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आयतन उसका निश्चित रहता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और इसमें जो अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा क्या है, थोड़ी दूर दूर होते हैं। क्या, ठोस की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठोस में बहुत ही पास पास होते हैं, लेकिन जो द्रव है उसमें क्या है, थोड़ी दूर दूर होते हैं। और इनका अंतरा अणुक जो बल है वो क्या है, ठोस से अधिक होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, पानी, तेल, अल्कोहल। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो ठोस था पदार्थ उसमें क्या है, जो अणु थे बहुत पास पास थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। अब जो आपका गैस है, गैस भी एक है पदार्थ है, गैस को इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं, GAS, ठीक है। अब इसमें क्या है, आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि आयतन और आकार से रिलेटेड, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित। तो इसमें सब लोग बहुत डाउट हो जाते हैं। तो ठोस के दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो गैस है उसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, मतलब निश्चित नहीं होता है। और इसके जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब बहुत दूर दूर है। तो इनके बीच का जो अंतरा अणुक बल है वो क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। मतलब जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस ले लो वो सब क्या है, गैस ही है, ठीक है। अब और आगे हम देखते हैं फैक्ट इससे संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, ताप एवं दाब में, क्या, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे पानी है, ठीक है, उसके ताप एवं दाब में परिवर्तन कर दें तो वो कुछ किसी दूसरी अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये अवस्था कौन सी होती है, बदलने की साम्य अवस्था होती है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं कि जिनको अगर ताप एवं दाब देते हैं तब भी वो परिवर्तित नहीं होते, भले ही नष्ट हो जाएं। जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को अगर ताप देंगे आप तो वो जल के राख बन जाएगी, क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। लेकिन ठोस से द्रव नहीं बनेगी कि द्रव बन जाए या फिर गैस बन जाए। तो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे पत्थर है, लकड़ी है, ठीक है। जैसे पत्थर है, आप इसको गर्म करोगे तो वो पानी नहीं बन जाएगा कि पानी बन जाएगा पत्थर, ठीक है। तो कुछ अपवाद होते हैं। अब जल है, जो जल क्या है, तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। क्या, जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। जल एक ऐसा पदार्थ है कि ठोस में भी होता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो ठोस के रूप में बर्फ होती है, द्रव के रूप में पानी होता है और गैस के रूप में हवा या फिर वाष्प के रूप में होता है गैस, ठीक है। और अगला क्या फैक्ट दिया हुआ है, कुछ पदार्थ, क्या, कुछ पदार्थ सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या, कुछ पदार्थ क्या है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये विधि कौन सी होती है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित करने वाली, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक है। जैसे कपूर है, कपूर ठोस होता है, क्या, ठोस होता है, और अगर उसको थोड़ा सा ताप दें या फिर हवा में आ जाए वो, तो क्या, सीधे वाष्प बन जाता है, ठोस से सीधे वाष्प बन जाता है, ठीक है।
अब आपको जैसे मैंने पहले ही यहाँ पर बता दिया था कि जो चौथी अवस्था होगी वो प्लाज्मा होती है और पांचवी अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं द्रवणांक। क्या, द्रवणांक, जिसको हम गलनांक बिंदु कहते हैं या फिर द्रवणांक कह देते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो द्रवणांक होता है वो वह ताप होता है जिसमें जिस ताप पर गर्म करने पर ठोस कहाँ किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ठीक है, वह ताप जो ठोस से पदार्थ को ठोस से द्रव में बदल देता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, उस पदार्थ का गलनांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी ठोस है, उसका हम ताप बढ़ा दें, मतलब जो पानी होता है उसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। हिमांक बिंदु भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक बिंदु भी होता है। ठीक है, तो बस आपको याद ये रखना है कि वह ताप जिस पर वह ठोस से सीधे द्रव में बदल जाता है तो वो क्या होता है, उसका गलनांक बिंदु होता है। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु क्या होता है, वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है। अभी यहाँ का क्या था, ठोस से द्रव में बदल रहा था ना, अब यहाँ पर क्या है, द्रव से ठोस में बदलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हिमांक बिंदु कहलाएगा या फिर फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, या फिर जमना कहलाएगा, है ना। अब अगला है क्या है, यहाँ पर क्वथनांक बिंदु है। क्या है, क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक बिंदु क्या होता है, वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव से वाष्प में बदल जाता है। कहाँ से, किस अवस्था से किस अवस्था में बदलता है पदार्थ, द्रव से किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो वह तापमान क्या कहलाता है, जिस ताप पर, मतलब कोई भी पदार्थ है उसको हम ताप दें, कोई भी मतलब निश्चित ताप दें और उससे क्या है वो द्रव से सीधे वाष्प में बदल जाए तो वही क्या कहलाएगा, उसका क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। ठीक है, अशुद्धियों को मिलाने से गलनांक और हिमांक बिंदु कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, उसमें हमने अशुद्धि मिला दी, क्या अशुद्धि मिला दी, तो उसका जो गलनांक और हिमांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो 0 है तो और कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और अशुद्धि मिलाने से गलनांक और हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, एक और फैक्ट दिया है यहाँ पर, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्या है, क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।